श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा का माधुर्य दशक, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। गौरांगे मद्रिमा स्मिते मधुरिमा नेत्र चंचले दाद्रिमा वशोक्षे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा शोनाक्ष प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधारे शोणिमा श्री राधे हृदय ते रसेन जड़िमा ध्यानस्तु मे गोचर। हे श्री राधे, तुम्हारे गौरांग की कोमलता, मृदु हास्य का माधुर्य, नेत्र चंचलों की दीर्घता, वशोक्षों की स्थूलता, कटि प्रदेश की कृशता, पदन्यास की धीरता, नितंबों की पृथुलता, हृदय की कुटिलता, बिंबाधरों की अरुणिमा और हृदय की रस चढ़िमा, ये सब मुझे ध्यान गोचर हो, यही मेरी प्रार्थना है। इस श्लोक में श्रीपाद साधक दशा में माधुर्य मूर्ति श्री राधा के 10 माधुर्य का ध्यान में आस्वादन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साधक अवस्था में भी उनका चित्त उपास के आवेश में रस से सराबोर है। श्रवण कीर्तन स्मरण में भी श्री राधा रानी के चरण सानिध्य में रहा जाए तो वह भी बड़ा मधुर है। इष्ट कथा की चर्चा समीक्षा में भी भावनाकुल प्रसंगों का होना वांछनीय है। जो लोग श्री राधा पदाम्बुजों के अतिरिक्त स्वप्न में भी और कुछ नहीं जानते, उनके लिए राधा रानी के प्रसंग कितने आस्वाद हैं। श्री राधा चिंतन में मन को सरस करने के लिए सिद्ध स्वरूप का जागरण चाहिए। वो जैसे जीव तो देह देहकादि को लेकर ही सतत व्यस्त है, मन को नाना दिशाओं में चलाते हैं। श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का जागरण है ही नहीं, अनित्य वस्तु में ही डूबे रहते हैं। श्री राधा दासी के रूप में स्वयं का ध्यान करने से प्राणों में कितनी सरसता, कितनी कोमलता का संचार होता है। श्री पादक की साधक दशा में भी राधा दासत्व का अति सानंद अभिमान रहता है। पिछले श्लोक में उन्होंने विलास कुंज के द्वार पर रह के विलासिनी मणि की कांची ध्वनि सुनने की लालसा व्यक्त की थी। माधुर्य में श्रीमती की अंग माधुरी मेरे चिंतन में उदित हो, यही पर्याप्त है। यही कारण है कि वे श्लोक में अपने ध्यान में श्री राधा की 10 प्रकार की माधुरी के आस्वादन की कामना व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, स्मरण 5 प्रकार का है, उनमें ध्यान अन्यतम है। विशेषतो रूपादि चिंतनम ध्यानम, विशेष रूप से अर्थात प्रगाढ़ रूप से रूप आदि के चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान की राधा रानी कितनी सुंदर, कितनी उज्जवल, कितनी मधुर है। श्रीमती के गौर अंग की मद्रिमा अथवा मृदुलता मेरे ध्यान में गोचर हो। श्री राधा परम मृदुल है। श्रीमती के स्वर्ण अंग में मृदुलता मानो मूर्त हो रही है। मृदुलता काय गुणों में अन्यतम है। श्री राधा के गौरंग की असाधारण मृदुलता की बात कहते हुए श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री रूप मंजरी श्री रति मंजरी से बोली, हे सखी, गत रात्रि श्री राधा ने अभिनव नव मल्लिकाओं की उत्कृष्ट शैया पर शयन किया था, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वे पुष्प किंचित मात्र भी मलान नहीं हुआ, परंतु श्री राधा के कोमल अंगों में व्रण समूह सुस्पष्ट रूप से उभर रहे हैं। इसलिए आज से नव मल्लिका की शैया तैयार मत करना। आहा, श्री राधा के स्मित अर्थात ईषत हास्य में कितनी मधुरिमा है। बिंबाधरों की वह ईषत हास्य मंजरी जगत मोहन श्याम सुंदर को भी मोहने वाली है। शील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री राधा का नत मुख है, नासिका तिलक कुसुम का तुन अथवा तरकश है। आश्चर्यजनक व्याध रूपी रतिपति मदन के कुसुम शरों से परिपूर्ण, उसी वाणाधार से मुख द्वारा ईषत हास्य के बहाने जो शर समूह निकल रहा है, उसका लक्ष्य बना है श्री कृष्ण का मनोमृग। जिन श्री कृष्ण का मधुमेह हास्य अंकुर व्रज ब्रह्मणियों की अनंग वृद्धि में सिद्धौषधि का काम करता है, उन्हीं श्री कृष्ण के चित्त को भी विशोभित कर डालता है। श्री राधा का ईषत हास्य श्री कृष्ण के हास्यंकुर के प्रभाव के विषय में श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे माधव, तुम्हारे मंदहास की अंकुर शटा भक्तों के हृदय अंधकार को नष्ट करने के लिए शारदीय ज्योत्सव श्लोक है।
कमल नयना व्रजंगनाओं की स्मर स्मृति की सिद्धौषधि है। उनकी मधुरिमा सुधा सिंधु के माधुर्य का तिरस्कार करती है। वही ईषत् हास्य हम लोगों को असीम आनंद प्रदान करे। श्री राधा की हास्य कौमुदी उन्हीं माधव के नैराश्य तिमिर का विनाश कर मदन सिंधु को उच्छलित कर डालती है। श्रीपाद कहते हैं, उस हास्य माधुरी का साक्षात आस्वादन करूं ऐसा तो मेरा सौभाग्य नहीं, किंतु वो कम से कम मेरे ध्यान में उदित हो, यही कामना है। जिनके नेत्र चंचलों में दद्रिमा अर्थात दीर्घता है, उनके अंग प्रत्यंग में नयन सर्वाधिक सुंदर हैं। आकर्ण प्रसारित दीर्घ नयनों की चपलता चंचल खंजन को भी लजाती रहती है। सौभाग्य सूचक काजल से रचे हुए नयन खंजन की भी निंदा करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। उस सुदीर्घ चपल नयनों के कटाक्षपात से आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर में आनंद मूर्छा तक उदित हो जाती है। शील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है, तुम्हारे जन दीर्घ नयनों के इषाद घूर्णन से कृष्ण करी बद्ध हो जाता है। उन्हीं खंजनमयी नेत्रों की काजल द्वारा सम्यक रूप से अर्चना करने का सौभाग्य क्या मुझे प्राप्त होगा। ऐसे शक्तिशाली देवता की क्या अर्चना नहीं की जाती। श्रीपाद वैसे ही महाशक्तिशाली देवता के सुदीर्घ नयनों का ध्यान करने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। श्री राधा के वक्षोजों की गरिमा अथवा स्थूलता मेरे ध्यान गोचर हो। वक्षोजों की गरिमा सत्य ही अति अद्भुत है। गिरिधारी ने बाएं हाथ पर चलते फिरते ही सुवृत गिरिराज को धारण कर लिया है, बिना किसी प्रयास के। श्री राधा के स्तन तत्व पर जैसे ही दृष्टि जाती है, उनके हाथ कांप उठते हैं, देह पसीनों से भर जाती है। गोपगण इसका कारण नहीं समझ पाते। वे श्री कृष्ण को परेशान जानकर स्वयं गिरि धारण का प्रयत्न करते हैं। वशोजों की इस गरिमा का अनुभव करने के लिए सखी या मंजरी बनना पड़ेगा, अन्य किसी प्रकार से वह समझ में नहीं आएगी। श्री राधा के वशोजों के ध्यान में संकोच क्यों? सुकर अवस्था के ध्यान की आकांक्षा सभी को होती है। मंजरी भाव के अभिमान के बिना यह माधुर्य समझ में नहीं आएगा। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान के रहते श्री राधा का ध्यान का अधिकार नहीं मिलता। किंकरियां श्री राधा रानी की कृपा की ही मूर्तियां हैं, इसलिए इनके लिए श्री राधा रानी के अमृतांग का ध्यान परम सुरसाल है। फिर कहते हैं, राधा रानी की कटी देश की कृष्णता मेरे ध्यान में प्रकट हो। केसरी जनी कृष्ण माशखानी मुठे करी छाय धरा। प्रेम पंगी किंकरी श्री राधा के कटी देश की क्षीणता उत्तम प्रकार से अनुभव करती हैं। ऊपर गुरुभाव, नीचे नितंबों की विशालता। नृत्य के समय तथा चलते समय अनिष्ट की आशंका से कातरा किंकरी को लगता है जैसे कटी देश अब भंग नहीं हुआ। भयभीत होकर तब ये किंकरियां कटी देश जा पकड़ती हैं। सहजनी माझाखिनी तनु अति कोमलिनी किचु छिरी भल भरे भंगिया पड़े जानी। फिर गतो मंदिमा श्री राधा की मंथर अलस गति भी मेरे ध्यान में उदित हो। उनकी गति की मंथरता को तो गज गति भी तिरस्कृत हो उठती है। श्रीपाद ने संगीत माधव में कहा है, जो भुवन मोहन श्याम है वे भी श्री राधा की गति विलास पर मोहित हो जाते हैं। चंडीदास के शब्दों में श्री कृष्ण की उक्ति है, किवा से भंगिमा नाहिक उपमा चलन मंथर गति कौन भाग्यवाने पाए छे की दाने भजिया से उमापति। श्री राधा की नितंबों की प्रफुल्लता का भी ध्यान चाहिए। शील कविराज गोस्वामी पाद ने श्री राधा के नितंबों की विशालता का वर्णन करते हुए कहा है, श्री राधा का नितंब देश यमुना पुलिन जैसा है। कवि की यह उक्ति क्या सत्य नहीं? अवश्य ही सत्य है, कारण श्री राधा की शोणी के बीच झूलती वेणी ही यमुना है, नितंब देश पुलिन है और उनकी कांची ही हंसों की पंक्ति है। अन्यथा श्री कृष्ण का मनुरूप नटराज अपनी मनोवृत्तियों रूपी नटिनियों के साथ निरंतर सुंदर रास नृत्य करके भी थकता क्यों नहीं? गजकुंभजिनी नितंब बलिनी उरु करी कर पारा। भ्रुवो कुटिलिमा अर्थात जिनकी भौं में कुटिलता है, वक्र भूधनु से कटाक्ष रूपी वाण छोड़कर अप्रकृत नवीन मदन श्याम सुंदर को विमोहित कर देती है। भ्रूधनु के कंपन में कैसी कैसी सशक्त भाव तरंगे प्रकट होती है।
जहाँ जहाँ भृंगुर भांग विलोल, तहाँ तहाँ उछलई कालिंदी हिल्लोल। अर्थात जहाँ जहाँ श्री राधा की भूभंगिमा का कंपन दिखाई देता है, वहां वहां यमुना की तरंगों की तरह शत शत भाव तरंगे उच्छलित हो जाती हैं। श्रीपाद ने अपने ध्यान में कुटिल भावों की माधुरी का भी आस्वादन करना चाहा है, जिनकी बिंबाधरे शोणिमा अर्थात बिंबाधरों की अरुणिमा का माधुर्य भी अति निरुपम है। उसे देखते ही श्री कृष्ण के अंतर में भी मोह आ जाता है। अंतर के कृष्ण अनुराग का बिंब ही मानो अरुण अधर बिंब के रूप में बाहर प्रकट हुआ है। अनुराग का वर्ण अरुण है, अन्यथा श्री कृष्ण को मोह क्यों होगा। श्रीपाद ने अरुणाधरों का माधुर्य भी ध्यान में आस्वादन करने की इच्छा व्यक्त की है। अंत में कहते हैं, श्री राधा के हृदय में जो रस जड़िमा है, उसका भी आस्वादन अथवा अनुभूति चाहिए। भावमयी का अंतर सर्वदा श्री कृष्ण की जड़िमा से विहल रहता है। भाव राज्य में रहने वाली किंकरी से ईश्वरी की कोई वस्तु छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारी अंतर में जो रस की जड़िमा है, ध्यान में उसका आस्वादन दो, अथवा अपने सिद्ध स्वरूप में लीला के भीतर श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से इन 10 प्रकार के माधुर्य की अनुभूति प्राप्त कर स्फूर्ति का विराम देकर श्रीपाद अपने ध्यान में उनके स्फुरन की कामना कर रहे हैं। श्री राधा दिवाभिसारिका है, प्रबल अनुराग से भरी हुए संकेत कुंज आई है। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह उनके पीछे चल रहे हैं। कुंज के भीतर उत्कंठित नायक मणि श्रीमती की प्रतीक्षा में तदगचित हो रहे हैं। जैसे ही नुपुर ध्वनि सुनते हैं, वे उल्लासपूर्ण होकर कुंज से बाहर आते हैं और परम समादर के साथ स्वामिनी को भीतर ले जाते हैं। अनुरागी नायक को स्वामिनी के गौरांगी की मृदुलता का अनुभव हो गया है। सोने का सुकुमल अंग रवि किरणों से अरुणिम हो गया है। श्याम ईश्वरी को कुसुम शैया पर बिठाकर कोमल पल्लव से हवा कर रहे हैं, कभी अपने पीतांबर से उनका चेहरा पोंछ देते हैं। किंकरी श्याम सुंदर के उस आस्वादन के माध्यम से स्वामिनी के गौरांगी के मृदुलता की अनुभूति प्राप्त कर रही हैं। श्याम का अनुराग देखकर स्वामिनी के चेहरे पर मृदुमंद हंसी छिटक आती है। कैसा अपूर्व माधुर है। श्याम विमोहित है। यह परमामृत जो है, अधर चषक से पान करते हैं। श्रीमती ने कटाक्षपात किया तो श्याम को उनके नेत्रों की विशालता का अनुभव हुआ। लोभ से अधीर होकर ओरोजो से हाथ लगाया, उनकी गरिमा का अनुभव हुआ। शाम के अनुभव के माध्यम से किंकरी भी उन उन अंगों की माधुरी का निरुपम आस्वादन प्राप्त करती जा रही है। अब स्वामिनी बाहरी क्रोध करते हुए शैया से उठकर चली जाती है। कटी देश की कृष्णता, गति भंगिमा, नितंबों की विशालता पर नागर मुक्त है। दौड़कर उनका वस्त्र खींचकर कुंज में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वामिनी अपने भ्रू कंपन से नागर को प्रताड़ित कर रही है। भाव में के कुटिल भावों की कैसी अपूर्व शोभा है। नागर ने सौंदर्य पर मुक्त होकर बलपूर्वक स्वामिनी की बिंबाधर सुधा पान की। किंकर को अधरों की अरुणिमा का अनुभव होता है। शाम के आस्वादन के माध्यम से दोनों ही मदन आवेश में अधीर हो उठे। विलास आरंभ हो गया। श्री कृष्ण ने प्रिया जी को दृढ़ आलिंगन पाश में आबद्ध कर लिया है। रस ने श्री कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती की हृदय जड़िमा अर्थात हृदय में निवड़ प्रेमलिंगन बंधन, उसकी मधुर अनुभूति में किंकरी आत्महारा है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया है। दैन्य के उदय होने पर श्रीपाद अपने ध्यान में उसी रस माधुरी के आस्वादन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।